हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। मेरा एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम काका जी, और इस एग्ज़ाम काका जी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए कुछ अलग से तैयार किया, नहीं। ऐसे यूँ ही आपके एग्ज़ाम को लेकर के ऐसे मैं सोचा कि कुछ जो मेरा दूसरा चैनल है, उसपे मैं मेरे ब्लॉग डालता हूँ। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड कुछ चीज़ें हुई या कभी-कभी मुझे लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो आप लोगों के साथ साझा की जाए, वो मैं आप लोगों के साथ साझा यहाँ पे करने वाला हूँ। हो सकता है आपके लिए यहाँ पर कुछ मैं नॉलेजेबल वीडियो जो है ना, वो भी मैं पोस्ट करता रहूँ। नॉलेजेबल वीडियो का मतलब है कि भई अभी कुछ हुआ तो उसको ग्राफिक्स डिजाइनिंग के साथ एडिटिंग करा करके, ताकि आपको उस चीज़ों को अच्छे से समझाया जा सके। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के हो सकती हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के हो सकती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं, आने वाली हैं। तो सभी का स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बातें भी की थी कि भाई 4th ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर के सर क्या राय है? तो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम को लेकर के क्या राय है, उसी की बात करने वाला है। तो पता है आपको, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई थी 4th ग्रेड के एग्ज़ाम, लगभग 53,700 पदों के आसपास, और उसके बाद भी हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 10,000 के आसपास पद खाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है पता है? ये कह रहा है अपने राजस्थान सरकार के जो विभिन्न विभागों के जो कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर जो है ना, विभिन्न विभागों के जो चीफ हैं उनके द्वारा, और जो जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया। जिला कलेक्टरों के द्वारा सरकार को कहा गया कि आप लोग जो है, जो पद खाली है उनकी एक समीक्षा वापस से कीजिएगा, क्योंकि 4th ग्रेड की वैकेंसी एक ऐसी है वैकेंसी है जिससे काम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। काम बहुत ज़्यादा प्रभावित होने का मतलब है, यदि 4th ग्रेड का कर्मचारी नहीं है, तो बाकी जो स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो जो मैन पावर जो होता है, जो जिस पर्टिकुलर काम के लिए होता है, वो उसमें तो यूज़ नहीं कर पाते, और बाकी दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो विभिन्न जो जिला कलेक्टर हैं, उनके द्वारा और विभिन्न विभागों के जो चीफ हैं, उनके द्वारा राजस्थान सरकार को कहा गया है कि आप लोग समीक्षा कीजिएगा, वापस से लगभग 10,000 के आसपास पद खाली है। तो इस चैनल के माध्यम से और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के माध्यम से मेरी भी सरकार से गुजारिश है कि भाई, अच्छी बात है आप लोगों ने राजस्थान के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाली 53,000, लेकिन आप लोग जो है ना, वापस से एक बार इसको रिवाइज करके देखो, वापस से अपनी जो एनालिसिस है भर्ती की, कितनी वैकेंसी है कि नहीं है, इसको वापस से जो है ना आप लोग देखो, सही हुआ चेक तो करो। शायद आपके इस वापस रिवाइज करने से, आपके वापस इस देखने से, यदि वैकेंसियों की संख्या 65,000 के आसपास होती है, 60,000 के आसपास होती है, तो अगले 7, 8, 10,000 घरों के अंदर और खुशियों की बारिश होगी। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर, हमारे यहाँ की बात करें, पूरे भारत की बात करें, सबसे सिक्योर जो नौकरी मानते हैं, सिक्योर का मतलब है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। ऐसा कहते हैं कि भाई शारीरिक रूप से इसलिए कहा मैंने कि प्राइवेट सेक्टर में तो ये कहा जाता है कि जब तक आपका शरीर काम कर रहा है तब तक आप कमा सकते हो, लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर यदि बाई चांस कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो गया जिससे आप लोग शारीरिक रूप से असक्षम हो गए, तो भी आपको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भरण पोषण के रूप में, पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ राशि मिलती रहती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। तो ये प्रेशर होता है। मेंटली की बात करें तो कुछ भी हो, कोविड का एक पैनिक दौर आया था, उस कोविड के पैनिक दौर को हम लोगों ने अच्छे से झेला था। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में थे, लेकिन सरकारी नौकरी थे, उनकी हर महीने उनकी सैलरी आ रही थी। सामाजिक रूप से भी ऐसा है, एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि सरकारी नौकरी लग गया तो उसकी सामाजिक वैल्यू बहुत होती है। तो हर एक परिवार में हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा या बेटी जो है ना, वो सरकारी नौकरी लगे। हर एक बेटा चाहता है कि वो सरकारी नौकरी लगे और उसके माँ बाप के सपने को पूरा करे, क्योंकि देखो, हर एक नौकरी के पीछे बहुत से लोगों के सपने जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों के अरमान जुड़े हुए होते हैं। सही कह रहा हूँ? एक शादीशुदा यदि एक लड़का है, तो उसकी पत्नी भी सोचती होगी कि मेरा पति लगे। उसके बच्चे हो गए तो बच्चे भी सोचते होंगे माँ बाप कि मेरा पिताजी लगे। उसके माँ बाप भी सोचते होंगे, सास ससुर भी सोचते होंगे, और एक यदि शादीशुदा महिला है तो उसका पति सोचता होगा, उसके बेटे सोचते होंगे, सास ससुर सोचते होंगे, माँ बाप सोचते होंगे कि मेरी बेटी यदि सरकारी नौकरी लग जाए तो उसकी सामाजिक रूप से इज्जत बढ़ जाएगी। मतलब ये जो है ना नौकरी, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं बजरंग समाजी से अपील करूंगा, यदि मुझे मेरे बच्चे यदि कुछ कहते हैं, पता नहीं है स्टूडेंट्स को, कोई बात नहीं बेटा राजस्थान, यदि मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर इसको लेकर के हम लोग एक मुहिम चलाएं, तो मैं वो मुहिम चलाने के लिए भी तैयार हूं। मेरे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लोग इसको लेकर के सरकार को कुछ हमें
कोई ज्ञापन देना चाहिए कि तो मैं उस ज्ञापन देने के लिए जोधपुर के अंदर जिला कलेक्टर जो है उसको ज्ञापन देने के लिए भी तैयार हूँ यदि मेरे बच्चे ऐसा कहते हैं तो। मतलब ये एक मुहिम है और ये मुहिम एक जायज मांग को लेकर के है। मुहिम जायज मांग को लेकर के, जायज मांग को लेकर के क्यों है बता दूं आपको, क्योंकि कलेक्टर्स ने कहा है, विभिन्न विभागों के चीफों ने कहा है कि पद खाली हैं और यदि पद खाली हैं तो फिर इसको भरा जाए। यदि पद खाली नहीं होते तो हम भी नहीं कह रहे कि भाई पद खाली नहीं है तो आप जनरेट नहीं कर सकते, सही बात है, सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, हम भी समझते हैं चीजों को, लेकिन यदि पद खाली हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि अगले 5 सालों में 5 लाख सरकारी नौकरी और 2025 में 1 लाख सरकारी नौकरी। तो जो वादा था, हम मानते हैं कि सरकार ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं। थर्ड ग्रेड की लगभग आपके थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, पटवार की आई है, वीडियो की आई है, ड्राइवर की आई है, कंडक्टर की आई है, पुलिस कांस्टेबल की आई है और 57,000 हमारे फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की वैकेंसी भी आई है। लेकिन यहां से मैं ये भी कहूंगा कि जब पद खाली है करना चाहिए। खाली नहीं होता तो मुद्दा अलग था, पद खाली नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन इस मंच के माध्यम से आगे क्या होगा, आगे जैसा मेरा बच्चा चाहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। यदि वो कहेंगे सर हमें इसके ऊपर ट्विटर चलाना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, सरकार के ऊपर मांग करनी चाहिए, कोई ज्ञापन देना चाहिए, तो एग्जैक्ट मैं उससे तैयार हूं। आज को आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि बहुत बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो कई चीजें कई जगह नहीं बोली जा सकती, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सरकार को कि बच्चों की जो आवाज है उस आवाज को आपको सुनना चाहिए। इससे बच्चों का भी बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों के यदि 70,000 वैकेंसी होते हैं, 60,000 वैकेंसी होते हैं, तो बच्चों का तो जाहिर सी बात है बेहतर होगा और आपकी जो इमेज है वो भी एक पॉजिटिव रूप में जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे अंता 12 में चुनाव हुआ था, बीजेपी वहां से हार के गई थी, तो ये कहीं ना कहीं चीजें हो सकते हैं कि सरकार के प्रति युवाओं की कोई नाराजगी भी हो। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आपने कम निकाली है, मैं दोनों पहलुओं की बात करूंगा, वैकेंसी खूब सारी निकाली है, लेकिन जहां पे पद खाली है वहां पर आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड के ऊपर भी आपको काम करना चाहिए। थर्ड ग्रेड के अंदर जो लेवल 2 है वहां पे तो वैकेंसी नहीं, बच्चा पता है 3-3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, 4-4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, 2-2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, और यदि वो तैयारी कर रहा था तो इन तैयारियों के ऊपर अरमान नहीं, उन तैयारियों की उनके, तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी, मांग रहेगी तो सैनिक कर्मचारी के अंदर पदों की संख्या में वृद्धि की जाए, और इसको लेकर के आने वाले समय के अंदर यदि मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ हूं। यदि जोधपुर के अंदर मुझे ज्ञापन देने के लिए आप लोग बुलाते हो या किसी चीज के लिए आप मुझे याद करोगे, मैं 100% मेरा जो समय होता है क्लास के अलावा उस समय में आने के लिए 100% आप लोगों के साथ हूं। तो आज का सेशन, आज का ये जो वार्ता थी वो बस इतनी ही, और आगे जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे हम लोग आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।